जय जिनेन्द्र। भाद्रपद का पवित्र माह चल रहा है। बहुत सी महिलाएं षोडशकारण के व्रत कर रही हैं, बहुत सी अन्य अन्य व्रतों को कर रही हैं। चारों ओर पवित्रता का माहौल है। पाठशाला में इन दिनों हम आपको बता रहे हैं कि 16 कारण भावनाएं क्या होती हैं। ऐसी वे कौन सी भावनाएं हैं जिनको भाने से इस जीव के तीर्थंकर नाम कर्म प्रकृति का बंध होता है और ये जीव तीर्थंकर पद को प्राप्त करता है। 16 भावनाओं में से 6 भावनाओं का वर्णन हो चुका। आज 7वीं भावना है शक्ति तस तप भावना। आइए इसके बारे में आज कुछ चर्चा करते हैं। बाह्य तप कितने प्रकार के होते हैं? बाह्य तप 6 प्रकार के होते हैं। पहला तप है अनशन। अनशन माने चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, अर्थात खाद्य, स्वाद्य, लेय और पेय चारों प्रकार के आहार का त्याग करना, इसे कहते हैं अनशन। अनशन या जैसे उपवास। इसमें ना आप कुछ खाएंगे, खाद्य का त्याग, ना स्वाद लेंगे, सुपारी इलायची का त्याग, ना कुछ चाटेंगे, लेय का त्याग, और पिएंगे भी नहीं, क्योंकि पेय पदार्थों का त्याग। चारों प्रकार के पदार्थों का त्याग रहता है। तो क्या इसमें जिस दिन उपवास करें उस दिन हम पानी पी सकते हैं क्या? अगर आप पानी पिएंगे तो आपका उपवास नहीं माना जाएगा। क्यों? कि उपवास वाले दिन चारों प्रकार के आहार का त्याग रखना है। अगर आप जल पिएंगे तो वे बजाय उपवास के अनुपवास कहलाएगा। वो आपका तप पूरा नहीं, अधूरा हो गया। दूसरा बाह्य तप होता है ऊनोदर, भूख से कम खाना। आपकी भूख 4 रोटी की है, आप थाली पे बैठे, आज मैं 2 रोटी ही खाऊंगा। ये होता है ऊनोदर, अपने पेट को थोड़ा खाली रखना। तीसरा होता है वृत्ति परिसंख्यान। हम लोगों को नहीं होता, ये मुनि महाराज के होता है। जब मुनि महाराज या साधु वर्ग आहार के लिए निकलता है ना, तो अगर कोई मुझे इस तरह पड़गाएगा तब मैं उसके चौके में जाऊंगा। आखिरी लेकर भोजन के लिए निकलना, ये कहलाता है वृत्ति परिसंख्यान। ये भी तप है। क्यों? क्योंकि अगर कभी आखिरी न मिले तो उस दिन का उपवास रखना पड़ता है। रस परित्याग, अर्थात 6 रसों में से 1 रस का, 2 रस का, 3 रस का त्याग करना, इसे कहते हैं रस परित्याग। जैसे आज इतवार है, मैं आज नमक नहीं खाऊंगा। आज अष्टमी है, चतुर्दशी है, आज कोई हरी वस्तु नहीं लूंगा। ऐसा जो त्याग करना होता है इसे कहते हैं रस परित्याग। 6 रसों में से 1 रस का भी त्याग हो सकता है, 2 का भी हो सकता है और 6 का भी हो सकता है। आचार्य विद्यासागर जी महाराज ने जब फिरोजाबाद आगरे के पास वहाँ चातुर्मास किया था, तब पूरे चातुर्मास उनके 6 रसों का त्याग था। 6 रस त्याग का मतलब दूध और दही भी नहीं लेना, घी और तेल भी नहीं लेना, नमक और मीठा भी नहीं लेना। फिर क्या खाएंगे? कुछ नहीं, दाल रोटी खाएंगे, लेकिन दूध, दही, घी, तेल, नमक, मीठा कुछ नहीं। ऐसा त्याग रखा जाता है। इसे कहते हैं रस परित्याग। विविक्त शय्यासन, विविक्त माने एकांत स्थान में सोना और बैठना। इससे क्या होता है? इससे दिल में मजबूती आती है, निडरपना आता है, भय समाप्त हो जाता है, मन में एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है और बड़ी अच्छी तपस्या होती है। कहीं पहाड़ हो मान लो, तो सीधे ऊपर चले जाएं और एकांत स्थान में बैठ के अगर ध्यान लगाएं तो डिस्टरबेंस नहीं होने से मन की एकाग्रता बहुत अच्छी बनती है। इसे भी कहते हैं विविक्त शय्यासन तप। छठा होता है काय क्लेश। गर्मी पड़ रही है, पहाड़ तप रहे हैं, पहाड़ के ऊपर चले गए, 2 घंटे तक दोपहर 2 से 4 तक खड़े होकर हमने ध्यान लगाया। ये भी तपस्या होती है, काय क्लेश तप।
इस प्रकार 6 तप हुए बहिरंग, 6 होते हैं अंतरंग तप। अंतरंग तप देखें, पहला तप होता है प्रायश्चित। अगर कोई दोष हो जाए, मान लो कोई गलती हो गई, किसी व्रत में कोई दोष लग गया, तो आचार्य के पास जाके अपनी गलती को सही दिल से ज्यों की त्यों कह देना, महाराज मुझसे ऐसी ऐसी गलती हुई, इसका जो प्रायश्चित आप दें मुझे दे दीजिए। और वो जो प्रायश्चित दें, मान लो उन्होंने प्रायश्चित दिया, तुमने ये काम किया है, अच्छा ठीक, 2 उपवास 1 हफ्ते में रख लेना, तो 2 दिन का उपवास करिए। तो प्रायश्चित को तप क्यों माना? प्रायश्चित को तप इसलिए माना कि अगर उन्होंने 2 उपवास किए तो 2 उपवास की तपस्या हुई। अपना दोष कहाँ, अपना दोष कहना भी बहुत टेढ़ा काम है। हर व्यक्ति अपनी गलतियों को छुपाता है। अपना दोष कहना, उसका जो दंड या प्रायश्चित मिले उसको स्वीकार करना, मन में और प्रसन्न होना। पहले दोष हुआ था तो मेरी आत्मा में एक अपवित्रता, गंदगी आ गई थी। अब प्रायश्चित के द्वारा मैंने अपनी आत्मा को पुनः शुद्ध बना लिया। यह होता है प्रायश्चित तप। तप किसे कहते हैं? तप उसे कहते हैं जो आत्मा को तपाए और शुद्ध बनाए। सोना शुद्ध कैसे होता है? तपा तपा के। सोने को 16 बार जब तपाया जाता है तब वो कहलाता है 16 वाणी का शुद्ध सोना। तो आत्मा को जब बार बार तपाते हैं तब आत्मा शुद्ध होती है। प्रायश्चित। दूसरा विनय, अर्थात जो अपने से आयु में, ज्ञान में, चारित्र में, तपस्या आदि में बड़े हैं, उनकी यथा योग्य विनय करना। विनय में क्या होता है? अपनी मान कषाय का मर्दन होता है। मेरी उम्र मान लो 60-65 साल है और सामने मुनि महाराज या ब्रह्मचारी भैया कोई हैं और उनकी उम्र मान लो 20 साल है। मैं उनसे वंदना करूं ब्रह्मचारी भैया से तो मान का मर्दन तो होता ही। विनय, प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, वृत्ति आदि को अगर कोई रोग हो जाए, कोई बीमारी हो जाए, थकावट आदि हो, उनके पैर दावना, उनके पैरों को जब वो आए हों बिहार करके गर्म पानी से धोना, उनकी शरीर में कहीं दर्द हो दवा इत्यादि या तेल मालिश आदि करना, ये सब चीज़ें होती हैं वैयावृत्य। इसमें क्या होता है? सेवा का भाव होने से इसमें भी मान मर्दन होता है। स्वाध्याय करना, स्वाध्याय के बारे में स्व अधि अयति, जो अपनी आत्मा की ओर ले जाए उसे कहते हैं स्वाध्याय। शास्त्रों का पढ़ना, आत्म कल्याण की बातों को उसमें से लेकर स्वीकार करना, स्वाध्याय। एक होता है व्युत्सर्ग, बाई और अंतरंग समस्त परिग्रहों से अपने को भिन्न समझना। और छठा होता है अंतरंग तप, ध्यान। ध्यान का मतलब एकांत स्थान में बैठ के जाप देना, ध्यान करना। 1 घंटे, 2 घंटे, आधे घंटे, 3 घंटे आत्मचिंतन करना, इसे कहते हैं ध्यान। ये 12 प्रकार का तप हुआ। 6 प्रकार का बाह्य तप और 6 प्रकार का अंतरंग तप। इन 12 प्रकार के तपों को मैं अपनी शक्ति के अनुसार करूं, मैं विनय करूं, मैं स्वाध्याय करूं, मैं शरीर को कष्ट भी दूं। शरीर को कष्ट दूं? हाँ, क्यों? शरीर को अगर कष्ट नहीं दूंगा तो मैं जब भी ध्यान करने बैठूंगा, स्वाध्याय करने बैठूंगा, जरा सा भी शरीर को कष्ट होगा ना तो मेरा ध्यान विचलित हो जाएगा। इसलिए शरीर को कष्ट सहने की क्षमता वाला होना चाहिए। हम देखते हैं जो लोग एसी में रहने का अपना अभ्यास बना लेते हैं ना, वे अगर कहीं मान लो क्षेत्र पे जाएं और वहाँ उनको धर्मशाला में एसी न मिले तो वो छटपटाते रहते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने शरीर को उस रूप में ढाल दिया एसी में। ऐसा नहीं करना चाहिए। अपने शरीर को ऐसा बना के रखें जो हर हाल में प्रसन्न रहे और कष्टों को सहने की उसमें क्षमता बनी रहे, तभी तपस्या होगी। नहीं तो तप करेंगे और ज़रा सी भूख लगी, प्यास लगी, हाथ पैरों में दर्द हुआ तो सहन नहीं हो पाएगा।
इसलिए ये 12 प्रकार के तप आत्मा को तपाने और शुद्ध करने में कारण होते हैं। शक्ति तप कहने से क्या तात्पर्य है? इससे तात्पर्य है शक्ति के अनुसार तपश्चरण करो। इसका मतलब ये हुआ किसी की देखा देखी शक्ति से अधिक भी नहीं कर लो। इसने 5 दिन का उपवास किया है, मैं भी 5 दिन का उपवास करूंगा और मुझसे हो नहीं सकता 1 दिन का उपवास भी, ऐसे नहीं। अपनी शक्ति की पहले परीक्षा करें। शक्ति की परीक्षा कैसे होगी? एक आसन का अभ्यास डालें, एक आसन आराम से हो जाते हैं, फिर 1 दिन का उपवास करें, 1 दिन का ठीक हो गया, फिर 2 दिन का करें, फिर 3 दिन का करें, फिर 5 दिन का करें। सबके शरीर अलग अलग प्रकार के होते हैं, सबके शरीर की शक्ति भी अलग अलग प्रकार की होती है। तो अपनी शक्ति को तोलो और उसके अनुसार तपश्चरण करो। ऐसा तपश्चरण भी मत करो जो करने बैठो फायदे की चीज हो जाए नुकसान, ऐसा भी नहीं करो। जैसे एक उदाहरण देता हूँ, ज्ञानमती माता जी ने मेरी स्मृतियाँ नाम की एक किताब लिखी। उसमें उन्होंने अपने संस्मरण लिखे। उन्होंने लिखा है, जब एक बार उनका संघ जयपुर में ठहरा हुआ था, तब भादों के महीने में कुछ आरिकाओं ने 10 दिन के 10 लक्षण व्रत के और 16 कारण के उपवास किए। 3 आरिकाओं ने 10 लक्षण के 10-10 उपवास किए। एक आरिका तो शायद 5वें, 6ठे, 7वें दिन ही स्वर्ग सिधार गई, समाधि हो गई। दूसरी आरिका जो एक और थी, उसका 10वें दिन वो स्वर्ग सुधार गई। और जिन्होंने 16 कारण का उपवास किया था, उन्हें 16 कारण की उपवास को जब पारना होने वाली थी, उससे पहले वो भी स्वर्ग सिधार गई। तो ऐसे उपवास नहीं करना। शरीर में अगर शक्ति नहीं है तो औरों की देखा देखी हम उपवास नहीं करें। हम पहले अपनी शक्ति का आकलन करें और फिर उपवास करें, लेकिन आराम तलबी नहीं बने। नहीं नहीं हमसे नहीं होगा, ऐसे नहीं, करके तो देखो, क्या बात है। आप पहले 1 दिन का करें, 2 दिन का करें, होने में क्या बात है। जब ऐसे उपवास करने हो तो सोचो, ये सामने वाला व्यक्ति 10 दिन का उपवास कर सकता है ना, तो मैं क्यों नहीं कर सकता। हम देखते हैं जहाँ आचार्षी का चातुर्मास होता है, वहाँ पूरे हिंदुस्तान के लोग आते हैं। अनंत चतुर्दशी के दिन जो लोग 10 दिन का, 16 दिन का, 8 दिन का उपवास करने वाले होते हैं, उनका सम्मान होता है। सम्मान क्यों किया जाता है? ताकि तप करने वालों को प्रोत्साहन मिले और देखने वालों को भी प्रोत्साहन मिले। हम हमेशा देखते हैं 10 दिन के और 16 दिन के, 8 दिन के उपवास करने वाले 20 आदमी, 20 औरतें वहाँ होती हैं। कुछ तो ऐसे होते हैं 10 दिन का उपवास किया, आराम से चल के आ रहे हैं, आचार्य को नमोस्तु कर रहे हैं और नृत्य भी कर रहे हैं और अपना पुरस्कार लिया और चले जाते हैं। तो शक्ति त्याग अर्थात शक्ति तप अर्थात तप करे तो अपनी शक्ति के अनुसार करे, शक्ति से ज्यादा नहीं, ऐसा नहीं जो शारीरिक कोई नुकसान हो जाए। इसलिए शक्ति तप ये कहा गया, पर करे जरूर। हम गृहस्थियों को ये भावना किस प्रकार भानी चाहिए? हमें इस तरह भानी चाहिए कि हमें शक्ति के अनुसार व्रतों को, नियमों को, तपों को धारण करते रहना चाहिए। जो गृहस्थ होता है श्रावक, उसके 6 कर्म आचार्यों ने बताए हैं: देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान। अर्थात ये तप भी श्रावक का नित्य का 6 कर्मों में गिना जाता है। हम नित्य आए और भोजन करने बैठे तो नियम बना ले, आज मैं 2 हरी लूंगा, आज मैं 1 ही दाल लूंगा, आज मैं 1 रोटी कम खाऊंगा, आज मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मात्र फल और दूध लूंगा। अगर ऐसा अवसर मिला और ऐसे अवसर मिल गया और आपने उस तरह का तपश्चरण आपने किया ना, तो इस तरह शक्ति के अनुसार तप करने का आपको अभ्यास पड़ जाएगा। तप करना, उपवास करना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? हमारा लक्ष्य क्या है? हम आगे चल के व्रती बने और मुनि या आरिका बने। तो अगर ऐसा हमारा लक्ष्य है तो मुनि और आरिका वही बन सकता है जिसने पहले भी तपश्चरण किया,
जिसको उपवास वगैरह का अभ्यास नहीं, ना तो वो आर्यका, ना छुल्लक केलक, ना व्रती, कुछ भी नहीं बन सकता। और तो और अगर हमें व्रत और तपों का अभ्यास नहीं है तो हमारी संलेखना कैसे हो पाएगी? संलेखना बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। संलेखना तो वही लोग कर सकते हैं जिनको 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन के व्रत उपवास करने का अभ्यास हो। अन्यथा जब अंतिम समय आएगा और संलेखना के लिए हमें किसी महाराज के पास हमारे परिवारी ले जाएंगे ना, तो हम डर जाएंगे, बिलबिला जाएंगे, या उस मौके पर अपनी आत्मा को संयमित नहीं रख सकेंगे। हमें क्या करना चाहिए? सबसे पहले जो प्राप्त हुआ है उसमें संतोष रखना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? निरंतर अंतरंग और बहिरंग तपों को बढ़ाना चाहिए, अपनी कषायों को शांत रखना चाहिए, अपने परिणामों में कषायों की मंदता रखनी चाहिए। अगर ऐसा करेंगे और फिर उसके साथ में शक्ति के अनुसार हम तप करना प्रारंभ कर देंगे और निरंतर उस तप को अगर हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे तो क्या होगा? शक्ति तस त्याग नाम की भावना होगी। और यदि हमारे परिणाम साथ में संपूर्ण विश्व के जीवों का कल्याण कैसे हो, ये भावना भी साथ में होगी, तो तीर्थंकर प्रकृति का बंद होना भी संभव है। अतः शक्ति के अनुसार हम सबको तप जरूर करना चाहिए। बहुत आसान काम है। अब देखिए, आगे 10 लक्षण पर्व आने वाला है। आप अगर इतना कर लें, मैं पंचमी, अष्टमी, दसवीं, चतुर्दशी को एकासन रखूंगा, शक्ति के अनुसार तप आपका प्रारंभ हो गया। इतना न बने, अष्टमी चतुर्दशी रख लें, इतना रख लें, मैं अष्टमी चतुर्दशी का उपवास रखूंगा, तो शक्ति के अनुसार तप आपका प्रारंभ हो गया। आप में से जो महानुभाव ऐसा अभ्यास नहीं करते हो, उन्हें अभ्यास करना चाहिए। कुछ भी नहीं बिगड़ता, शक्ति के अनुसार तप करें। हम में और आप में बहुत शक्ति है, करके तो देखें। कोई मर थोड़ी जाएंगे, क्यों डरते हैं? हमें उम्मीद है कि अब के जो 10 लक्षण पर्व आएगा, इसमें आप सब लोग कोई ना कोई नया तप लेके आगे बढ़ेंगे। आइए, जय जिनेंद्र।